दोस्तों, स्त्रियों के संबंध में एक पौराणिक कथा है जो ये बताती है कि भगवान ने नारी जाति को बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। इसी वजह से ये ईश्वर की अब तक की सबसे अनुपम रचना है। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें अद्भुत क्या है। बस यही बात हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। आज छठा दिन था, किंतु स्त्री की रचना अभी भी अधूरी थी। निश्चित ही ये समय उस परमपिता के लिए बहुत अधिक था जिसने चंद दिनों में इतनी विशाल सृष्टि की रचना की थी। अंततः प्रतीक्षा में बैठे देवदूतों की सब्र का बांध टूट ही गया और उन्होंने उनसे पूछ लिया कि हे भगवान, आप ऐसी कौन सी रचना कर रहे हैं जिसमें आपको इतना अधिक समय लग रहा है। इस पर भगवान ने कहा, वत्स, तुम देख नहीं रहे हो, हम स्त्री की रचना कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें समय तो लगेगा ही। इस पर पुनः उस देवदूत ने कहा, हे परमपिता, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने इस पृथ्वी को, यहाँ तक कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी पलक झपकते ही रच दिया था, फिर आखिर इस स्त्री में ऐसा क्या विशेष है जो इसमें इतनी देर लग रही है। तत्पश्चात भगवान ने कहा, वत्स, मैंने इसमें एक से बढ़कर एक गुणधर्म डाले हैं जो इसे बेहद ही विशेष और संवेदनशील बना देते हैं। ये मेरी वो रचना है जो विषम से विषम परिस्थितियों को संभालने में भी सक्षम होगी। ये एक साथ अपने बच्चों से लेकर पूरे परिवार की देखभाल कर सकेगी। साथ ही ये अपने स्नेह और मातृत्व भाव से छोटी मोटी खरोंचों से लेकर बड़े से बड़े घाव भरने में भी सामर्थ्य होगी। और तो और वत्स, ये अपने दो हाथों से अधिक समय तक बिना रुके ही विभिन्न काम कर सकेगी और बीमार होने पर स्वयं ही अपनी देखभाल भी कर लेगी। ब्रह्मा जी के मुख से इसे वचन सुनकर देवदूत चकित रह गया और उत्साही होकर उसे निकट से देखने चला गया। फिर बोला, हे भगवान, आपकी रचना तो अद्भुत है, परंतु देखने में थोड़ी कमजोर प्रतीत हो रही है। इस पर भगवान ने कहा, हाँ वत्स, ये देखने में बहुत ही कमजोर है, लेकिन अंदर से मैंने इसे बहुत ही मजबूत बनाया है। तो क्या प्रभु ये सोच भी सकेगी? हाँ वत्स, ये सोच भी सकेगी और अपने बौद्धिक बल से उचित अनुचित का निर्णय भी कर लेगी। तत्पश्चात उस देवदूत का ध्यान स्त्री के नेत्रों से बह रहे जल पर गया और जिज्ञासा के वशीभूत होकर उसने इस संदर्भ में उनसे पूछ ही लिया। इस पर वे बोले, ये इसके आंसू है वत्स, जो इसकी वास्तविक शक्ति अथवा अभिव्यक्ति का प्रतीक सिद्ध होंगे। ये आंसू ही इसकी भावनाओं को प्रकट भी करेंगे और ये ही इसका अकेलापन दूर करने का माध्यम भी बनेंगे। साथ ही साथ ये कलयुग आते आते अपने इन्हीं आंसुओं का प्रयोग अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए भी करेगी। हे भगवान, आपकी ये रचना तो बड़ी ही अद्भुत है और आपने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया है और ये आपकी संपूर्ण रचना है। नहीं वत्स, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें एक त्रुटि है। वास्तव में इसमें इतने गुणधर्म होने के बावजूद भी ये स्वयं ही सदैव अपनी महत्ता और इन गुणों से अनभिज्ञ और अनजान ही रहेगी। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना की थी। वैसे दोस्तों, ब्रह्म पुराण में हमें शतरूपा नामक स्त्री का उल्लेख मिलता है, जो परमपिता ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पहली स्त्री थी। बताया जाता है कि आगे चलकर उनका विवाह स्वयंभू मनु से हुआ था, जिनके कारण हम सभी का जन्म हुआ और इस प्रकार से महर्षि मनु की संतान होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाए। वैसे दोस्तों, यदि देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नारी जाति ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर और अद्भुत रचना है। आज भी दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, फिर चाहे वो माँ, बहन, बीवी, बेटी या मित्र या कोई भी अन्य रूप ही क्यों ना हो। यदि पुरुष नारी का सम्मान करता है तो सदैव
सुखी और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।